हेलो एवरीवन, नमस्ते। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे एंड अपनी लाइफ के एंजॉयमेंट के साथ, खुशियों के साथ साथ आप अपने सभी कर्तव्यों का भी पालन कर रहे होंगे। ओके, तो चलिए आज देखेंगे आप लोगों के लिए क्या महत्वपूर्ण मैसेज आ रहा है डिवाइन की तरफ से एंड एंजल्स आप लोगों तक ये मैसेज किस तरीके से पहुंचाते हैं। ठीक है, एंड देन उसके बाद देखेंगे एनर्जीज ऑफ द डे। ठीक है, कि एनर्जीज क्या आ रही है आज की, एंड उसके बाद देखेंगे आप लोगों के लिए कुछ एंजल्स मैसेजेस। ठीक है, तो आज का जो डाउनलोड्स मैसेज है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, बहुत ही नॉलेजेबल है, आप सभी लोगों के लिए हो सकता है नॉलेजेबल, लेकिन महत्वपूर्ण भी है। एंड जिनके साथ ये चीज़ें घटित हो रही हैं उनके लिए तो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एंड वो है कुंडलिनी अवेकन, यानी आपकी कुंडलिनी की जागरूकता, यानी एक्टिव अवस्था में आना। तो यहाँ पे जिस पर्सन की कुंडलिनी अवेकन हो रही है, यानी किसी न किसी पर्सन की कुंडलिनी अवेकन हो रही है, उन्हीं से रिलेटेड ये साइंस मिले हैं कि उनकी कुंडलिनी अवेकन हो रही है। ठीक है, तो आपको क्या साइन मिल रहा है कि कुंडलिनी अवेकन हो रही है आपकी। तो देखिए, कुंडलिनी जब अवेकन होती है आपकी तो आपको स्नेक बहुत ज़्यादा दिखते हैं, यानी कि सांप बहुत ज़्यादा दिखते हैं। तो सांप भी किस तरीके से दिखते हैं, एंड ये सांप ना आपको अपने ड्रीम्स में ज़्यादातर दिख रहे होंगे, अपने आसपास के आते जाते कहीं दिख गए होंगे आपको, एंड न्यूज़पेपर, वीडियोस या किसी बुक में या फिर किसी भी तरीके से आपको स्नेक दिख सकते हैं बहुत ज़्यादा इस टाइम। एंड ये स्नेक किसी ऐसी अवस्था में नहीं, ऐसी वैसी अवस्था में नहीं, आपको बिल्कुल ऊपर की तरफ चढ़ता हुआ दिख रहा होगा। जस्ट लाइक कि जैसे आपके 7 चक्रास होते हैं। आपके 7 चक्रास कैसे होते हैं, नीचे से शुरू होते हैं। आपका रूट चक्र सबसे फर्स्ट होता है, देन आपका लास्ट चक्र होता है सहस्त्रार, यानी आपका क्राउन चक्र, 7th चक्र। ठीक है, तो ये नीचे से ही ऊपर की तरफ जाता है। तो स्नेक भी आपको नीचे से ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, यानी कि आपको ऊपर की तरफ जाता हुआ स्नेक दिखाई देगा। तो समझ लीजिए ये सबसे पहला साइन है कि आपकी कुंडलिनी अवेकन हो रही है। ठीक है, एंड दूसरी चीज़ की कुंडलिनी एंड आपके जो ये स्नेक दिखने का क्या कनेक्शन है। तो देखिए, कुंडलिनी एंड जो आपके ये सर्प का कनेक्शन ये है कि जो कुंडलिनी का आकार होता है ना, वो बिल्कुल ऊपर की तरफ चढ़ता हुआ सर्प के जैसा होता है, यानी कि मुड़ा हुआ सर्प जिसे बोलते हैं। एंड ये तभी बोला जाता है कि सर्प दिखने का मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ चढ़ते हुए सर्प दिखने का मतलब, स्नेक दिखने का मतलब। एंड दूसरी चीज़ कि ये आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये क्यों दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब यही है कि आपकी कुंडलिनी अवेकन है। एंड दूसरी सबसे बड़ी चीज़ कि आप स्पिरिचुअल बीइंग है, ट्विन फ्लेम जर्नीज़ में है, जिनकी भी एनर्जीज आ रही हो ट्विन फ्लेम जर्नीज़ में है। एंड इस जर्नीज़ में आपकी कुंडलिनी अवेकन होती ही होती है। ठीक है, एंड कुंडलिनी क्या होती है, देखिए कुंडलिनी आपके अंदर एक दिव्य शक्तिशाली ऊर्जा होती है। ठीक है, यानी कि एक बहुत ही ज़्यादा दिव्य और शक्तिशाली ऊर्जा होती है जो आपके जो रूट चक्र है, यानी आपका जो सबसे पहला चक्र है रूट चक्र है, यानी कि आपका मूलाधार चक्र जिसका कलर होता है रेड, ये उसमें स्थित होती है। एंड जो आपका आपका मूलाधार चक्र जो होता है ना, आपकी रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से पर स्थित होता है। ठीक है, एंड ये जो आपकी कुंडलिनी एनर्जीज होती है, कुंडलिनी ऊर्जा जो होती है, वो रूट चक्रा में ही सुप्त रूप में होती है। एंड ये जब अवेकन होती है तो आपको क्या साइन मिलते हैं, तो सबसे पहला मैंने साइन आपको बताया। चलिए मैं कुछ और भी साइंस आपको बताती हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें हो रही होंगी, जिससे आपको पता चल जाए कि आपकी कुंडलिनी अवेकन हो रही है। ओके, उसके बाद है हमारा नींद का खुलना। आपकी नींद बार बार रात में खुलती होगी बिना कारण ही। एंड उसके बाद ही आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता होगा, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती होगी, वो भी विदाउट एनी रीज़न। कभी कभी आपका मन बहुत ज़्यादा भारी हो जाता होगा, बहुत ज़्यादा उदास हो जाता होगा, रोने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा होगा। तो ये भी एक लक्षण है आपकी कुंडलिनी अवेकन की। एंड आपको कभी कभी ऐसा फील होता होगा कि आपकी रीढ़ की हड्डी से कोई ऊर्जा तीव्र गति से ऊपर की
तरफ चढ़ रही है, यानी कि ऊपर की तरफ कुछ चढ़ता हुआ रेंगता हुआ आपकी रीढ़ की हड्डी में आपको महसूस होगा। तो ये भी लक्षण है आपकी कुंडलिनी अवेकन के, ठीक है। यानी कि इस ऊर्जा का प्रवाह आपकी रीढ़ की हड्डी में आपको महसूस होगा। साथ ही साथ आपके शरीर में कंपन होगी, कभी कभी झुनझुनी सी होने लग जाती है, सुन्न हो जाता है आपका शरीर, तो उस तरीके का होगा। एंड आपका उसके बाद आपका बढ़ता हुआ अंतर्ज्ञान, आपकी जब कुंडलिनी अवेकन होगी ना, तो उस टाइम आप देखना कि आपकी नॉलेज भी आपकी बढ़ती जाएगी, जिसमें आपका इंटरनल जो नॉलेज है वो बाहर आने लग जाएगा, जिससे कि आपकी नॉलेज दिखाई देने लग जाएगी। आपको भी पता चलने लग जाएगा कि इस चीज़ के बारे में पहले मुझे ज्ञान नहीं था, इतना ज्ञान कैसे हो गया। तो इसी के साथ साथ आपको शारीरिक और भावनात्मक बदलाव भी दिखाई देने लग जाएंगे अपने अंदर, यानी कि आपका जो फिज़िकल स्ट्रक्चर्स भी थोड़ा बहुत चेंज होने लग जाएगा। आपका जो इमोशनल लेवल है वो भी चेंज हो जाएगा, यानी कि आपका इमोशनल लेवल भी कहीं ना कहीं बैलेंस होने लग जाएगा, ठीक है। एंड उसके अलावा आप जीवन के प्रति जो आपको जीवन को देखने का दृष्टिकोण भी बदलने लग जाएगा, यानी कि आपको लाइफ के प्रति जो चेंजेस हैं, आपकी लाइफ की कई थॉट्स हैं, कई विचार हैं जिसको आप पकड़ के बैठे हुए हैं, उसमें चेंजेस आने लग जाएंगे। यानी लाइफ को देखने का जो आपका पर्सपेक्टिव है, दृष्टिकोण है, वो बिल्कुल चेंज होने लग जाएगा, ठीक है। तो ये सारे लक्षण हैं आपकी कुंडलिनी अवेकन के, ओके। एंड जैसा कि मैंने बताया, आप एक स्पिरिचुअल बीइंग है, जस्ट लाइक अ ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं आप, तो आपने ये सारी चीज़ें अवश्य की होंगी। बहुत ज़्यादा ध्यान किया होगा, तप किया होगा, प्राणायाम किया होगा, बहुत सारी यौगिक क्रियाएं की होंगी, मंत्र जाप किया होगा, ठीक है। तो ये सारे करने का मतलब ये सब चीज़ें आपने अपनी जर्नीस में की हैं, तभी आपकी कुंडलिनी अवेकन हो रही है। एंड ये सारे साइन भी आपको मिल रहे हैं कि आपकी कुंडलिनी इस टाइम अवेकन हो रही है। तो आपने ध्यान किया होगा, प्राणायाम, श्वास से संबंधित, यानी अपनी सांसों से संबंधित बहुत सारी यौगिक क्रियाएं की होगी, साथ ही साथ मंत्र जाप किया होगा, एकांत में रहेंगे, अपनी एनर्जीज को आपने एनालाइज किया होगा, तब जाके आप इस जो जोन या जो जिस ऊर्जा को आप इस समय महसूस कर रहे हैं या जो साइंस आपको मिल रहे हैं, तो वो इसी वजह से कि आपने बहुत सारी अपने ऊपर हीलिंग वर्क किए हैं एंड आपने अपनी इंटरनल ग्रोथ बहुत ज़्यादा की है। तो आपकी कुंडलिनी अवेकन हो रही है इस टाइम, जस्ट बिकॉज आपको स्नेक भी बहुत ज़्यादा दिख रहा है ऊपर की तरफ चढ़ते हुए, एंड आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, वो भी ये आपके लिए हेल्पफुल है बताने में कि आपकी कुंडलिनी अवेकन हो रही है, ठीक है। एंड जब आपकी कुंडलिनी अवेकन होती है ना, जागरूक होती है, तो वो ऊर्जा आपकी रूट चक्र से, यानी आपके मूलाधार चक्र से होते हुए, रीढ़ की हड्डी से होते हुए आपके सहस्त्रार चक्र यानी कि आपके क्राउन चक्र तक पहुंचती है। तो समझ लीजिए आप बैलेंस है। एंड जब आप बैलेंस हो जाते हैं, आपके अंदर की कुंडलिनी शक्ति जागरूक हो जाती है, तो आप एक बैलेंस फॉर्म में आ जाती है, यानी अपने ट्रू सेल्फ में, यानी कि आपका शारीरिक स्वास्थ्य सुधर जाता है, यानी आपको शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है, मानसिक स्पष्टता मिलती है, यानी कि आपको मेंटल क्लियरिटी मिलती है, साथ ही साथ पीस ऑफ माइंड मिलता है, भावनात्मक बैलेंस आता है, यानी कि जो आपका इमोशनल जो चीज़ें होती हैं उसमें इनबैलेंस होते हैं तो वो बैलेंस हो जाती है, इमोशनल जो लेवल होता है वो बैलेंस होता है, गहरी आध्यात्मिक समझ होती है आपको, यानी कि डीप नॉलेज होती है स्पिरिचुअलिटी के बारे में, एंड साथ ही साथ आपको आत्मज्ञान यानी कि सेल्फ नॉलेज, अपने बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज हो जाती है, और जीवन के बारे में एंड अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के बारे में भी आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान हो जाता है कि एंड आपका दृष्टिकोण अपने जीवन के प्रति बहुत ज़्यादा बदल जाता है। आपको आपका क्या उद्देश्य है, आपका मतलब ध्यान उस तरफ बहुत ज़्यादा जाता है कि मेरा उद्देश्य क्या है, किस लिए मुझे ये जीवन मिला है, आपको मतलब उस तरफ बहुत ज़्यादा फोकस्ड होता जाता है आपका, एंड आप उस तरफ जाते भी हो बहुत ज़्यादा कि मुझे ये चीज़ अब करनी है, ठीक है। एंड आपके जागरूकता के स्तर को और भी ज़्यादा बढ़ाता है, यानी कि आपकी अवेकनिंग जो प्रोसेस होता है उसको डे बाय डे और भी ज़्यादा बढ़ाता जाता है, एंड आपके अंदर की जितनी भी इच्छाएं होती हैं और विकार होते हैं ना, जो ऐसे ही होते हैं नॉर्मली कि किसी चीज़ के पीछे बहुत ज़्यादा भागना या फिर कोई गलत आदत है आपकी लाइफ में, कोई बैड हैबिट्स है, तो उन सभी चीज़ों से ये मुक्ति दिलाता है और आपके व्यक्तिगत
यानी कि आपका जो व्यक्तिगत आपका इंडिविजुअल जो ज्ञान है, नॉलेज है, उसको और भी ज़्यादा ये बढ़ाता है एंड साथ ही साथ आपको स्वयं से बहुत ज़्यादा जोड़ता है। यानी कि जब आपकी कुंडलिनी अवेकन होती है ना, तो आप स्वयं से बहुत ज़्यादा जुड़ जाते हो, अपने इंटरनल नॉलेज को बहुत ज़्यादा समझने लग जाते हो, जानने लग जाते हो। ठीक है, तो कुंडलिनी अवेकन के बारे में ये सारी चीज़ें हैं। जिनकी भी ये कुंडलिनी अवेकन हो रही है तो इस टाइम में उनको ये लक्षण भी दिख रहे होंगे एंड जो स्नेक भी दिखने का मतलब है उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा, तो उनकी कुंडलिनी अवेकन हो रही है। ठीक है, तो उनकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं देख लीजिएगा। ठीक है, एंड क्या क्या लक्षण हैं इनकी कुंडलिनी अवेकन के टाइम के, तो वो भी देखिएगा आप। ठीक है, आपके साथ ये सारी चीज़ें मैच होती हैं तो ये मैसेज आप अपने साथ रेजोनेट कर सकते हैं। ठीक है, एंड जिनकी भी ये कुंडलिनी अवेकन हो रही है स्पिरिचुअल बीइंग है। सबसे पहले मैं बता दूं ट्विन फ्लेम जर्नीज में एंड ट्विन फ्लेम जर्नी में इस कुंडलिनी का अवेकन होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसा कि मैंने बताया कि ये इंग और एंग एनर्जीज होती है, शिव और शक्ति की ऊर्जा होती है। ठीक है, शिव शक्ति या सूर्य और चंद्र की ऊर्जा जिसे बोलते हैं। ठीक है, यानी कि मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन की एनर्जीज होती है ये, एंड ये कुंडलिनी वही चीज़ होती है एंड इसको ही बैलेंस करवाया जाता है आपके अंदर। यानी कि सूर्य और चंद्र की ऊर्जा को, शिव और शक्ति की ऊर्जा को आपके अंदर बैलेंस करवाया जाता है। एंड जैसे ही जब ये ऊर्जा कुंडलिनी एक्टिव होती है आपके रूट चक्र से, ठीक है, रूट चक्र से एक्टिव होते हुए ऊपर जाती है, तो जिस जिस चक्र से होते हुए ये जाती है तो उस चक्र की क्लींजिंग होती है, देन हीलिंग होती है एंड आप अपनी लाइफ में बैलेंस होते चले जाते हैं धीरे धीरे। एंड ये प्रक्रिया लंबे टाइम तक चलती है, ये शॉर्टकट नहीं है। सबसे पहले बता दूँ ये शॉर्टकट है ही नहीं, ये महीनों तक या फिर सालों तक भी चलती है ये प्रक्रिया। ठीक है, एंड डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना इस चीज़ के प्रति जागरूक हैं, कितना वर्क कर रहे हैं आप। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया रूट चक्र से शुरू होती है, तो रूट चक्र से होते हुए आपके सहस्त्रार चक्र यानी क्राउन चक्र तक पहुंचती है। तो इस चक्र जैसे जैसे ही आपके ऊपर उठती जाती है, मतलब कि रूट चक्र से उठना शुरू किया तो आपके रूट चक्र की क्लींजिंग शुरू हो जाएगी। उसके बाद जो आपके सैक्रल चक्र, ठीक है, उसके बाद आपका आता है सोलर चक्र, मूलाधार चक्र आपका, ठीक है, मणिपुरा चक्र। ठीक है, मणिपुरा चक्र, फिर उसके बाद आपका हार्ट चक्र, थ्रोट चक्र, थर्ड आई, देन आपका क्राउन चक्र। तो ये सारे चक्रों से होते होते ऊपर जब जाती है, तो जैसे जैसे ये आपकी कुंडलिनी शक्ति ऊपर की तरफ बढ़ती है तो हर चक्र की आपकी क्या होती है, क्लींजिंग होती है, देन हीलिंग होती है। ठीक है, उसमें जितने भी आपकी लाइफ के वुंड्स होते हैं, छुपे हुए आपके दबे हुए दमित भावनाएं होती हैं, या फिर जितनी भी नेगेटिव थॉट्स होते हैं, नेगेटिव चीज़ें होती हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपकी पास्ट लाइफ से भी होती हैं, नेगेटिव फॉर्म में जो चीज़ें होती हैं उनकी क्लींजिंग करवाई जाती है, देन हीलिंग करवाई जाती है एंड उस एरिया में आप बैलेंस होते जाते हो। ठीक है, एंड जब ये आपके सहस्त्रार चक्र यानी क्राउन चक्र पे पहुंचती है तो वहाँ तक जाते जाते आप पूरी तरीके से अपनी फॉर्म में आ जाते हो, यानी कि आप फुलफिल्ड यानी बैलेंस फॉर्म में, अपने पूरे बैलेंस फॉर्म में आ जाते हो। यानी कि आपके अंदर की शिव शक्ति ऊर्जा और सूर्य और चंद्र ऊर्जा बैलेंस हो चुकी है। यानी कि देखिए आपकी, मैं बताती हूँ आपको कैसे पता चल जाएगा कि आपकी कौन सी ऊर्जा है। आपकी जो नोज़ है ना, नाक की फर्स्ट नोस्टल यानी राइट साइड की नोस्टल सूर्य ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, एंड लेफ्ट साइड की ऊर्जा जो होती है हमारी चंद्र ऊर्जा होती है। यानी कि सूर्य ऊर्जा हमारी राइट साइड की नोस्टिल एंड लेफ्ट साइड की नोस्टिल जो हमारी होती है शक्ति की ऊर्जा। ठीक है, यानी फेमिनाइन की ऊर्जा। तो आप समझ सकते हैं कि जब आपकी सूर्य और चंद्र की ऊर्जा बैलेंस होगी तो आप फुल मतलब एक बैलेंस फॉर्म में होंगे, यानी कि आपके अंदर किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स नहीं होगी, आप एक्टिव मोड में होंगे, आप अपनी लाइफ के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक हो चुके होंगे, अपनी सोल पर्पस के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक हो चुके होंगे। यानी कि बहुत ज़्यादा आप अपनी लाइफ के दृष्टिकोण, अपनी लाइफ का जो पर्सपेक्टिव है उसको लेकर चेंज हो चुके होंगे। यानी कि जो आज आप अभी हैं, यानी कि जब आपकी कुंडलिनी अवेकन नहीं है तो आप जिस फॉर्म में हैं, एंड जब आपकी कुंडलिनी अवेकन हो जाती है तो उस टाइम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। यानी कि आप जो अभी हैं एंड देन आप
आपकी कुंडलिनी जागरूक हो चुकी है एंड आप एक फॉर्म में आ चुके हैं। दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर होता है, आप बिल्कुल चेंज हो जाते हो, ठीक है। यानी कि आप हर तरीके से चेंज हो जाते हो। आपकी लाइफ का जो प्रोस्पेक्टिव आज है वो ज़रूरी नहीं कि आपकी कुंडलिनी अवेकन हो जाए एंड उसके बाद जब आप बैलेंस फॉर्म में आ जाओ तो वही सेम चीज़ रहे, नो, ठीक है। चेंज आता ही आता है आपकी लाइफ में एंड कुंडलिनी अवेकन का यही कार्य कि आपको पूरी तरीके से आपको आपके ट्रू सेल्फ में लाया जाए, ठीक है। आपके अंदर के विकारों को, नेगेटिविटी को निकाल कर आपको बिल्कुल आपके ट्रू सेल्फ में आपको पहुंचाया जाए, ठीक है। तो ये है कुंडलिनी के बारे में। तो चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए एनर्जीज ऑफ द डे टैरो के माध्यम से क्या आ रहा है। ये तो हमारा डाउनलोड्स था आप लोगों के लिए, ठीक है। एंड लेट्स चेक कि हमारा एनर्जीज ऑफ द डे क्या आ रहा है, ओके। तो कार्ड्स मैंने निकाल लिए। सबसे फर्स्ट ही आया है 9 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ कप्स, रिवर्स पैक आया है, द मून आया है, व्हील ऑफ फॉर्चून, 6 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ कप्स एंड बॉटम कार्ड इज 4 ऑफ वैंड्स एंड उसी के नीचे है द एम्परर, ठीक है। एक पावरफुल पोजीशन के लिए आपको तैयार किया जा रहा है जस्ट लाइक द एम्परर। एंड जैसा कि मैंने बताया आप स्पिरिचुअल जर्नी में ट्विन फ्लेम जर्नी, तो यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी भी निकल कर आई है 4 ऑफ वैंड्स, ठीक है। तो आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें आपको किस तरफ लेके जा रही हैं, सेलिब्रेशन की तरफ लेकर जा रही हैं, जॉय, हारमनी, बहुत सारा रिलैक्सेशन, होम कमिंग, विक्ट्री, सक्सेस, पब्लिक रिकॉग्निशंस, प्रोग्रेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड बहुत सारा सेलिब्रेशन, कोलैबोरेशन, फ्रेंडशिप, इन सभी चीज़ों की तरफ ये क्या लेकर जा रही है, आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग, ठीक है। तो ये आपकी लाइफ में ये चीज़ें आ रही हैं एंड साथ ही साथ आपका भाग्य उदय हो रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून, यानी यहाँ पर आपका गुड लक यानी अच्छा टाइम शुरू हो रहा है, आपकी लाइफ में ग्रोथ शुरू हो रही है, आपकी डेस्टिनी आपके फेवर में वर्क कर रही हैं, ठीक है। इस टाइम ये एनर्जीज है जहाँ तक आपको डिवाइन पहुँचाने वाले हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी सबसे फर्स्ट मैंने बताई इसलिए क्योंकि आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए किस फेज से निकलना पड़ रहा है या निकलना पड़ेगा, तो वो मैं बताती हूँ आपको। देखिए जैसा मैंने बताया कि आपकी जब कुंडलिनी अवेकन होती है तो आपको क्या प्रॉब्लम होती है, रातों को जागते हैं आप, ठीक है, उठ कर बैठते हैं, बार बार आपकी नींद खुलती है, रातों को रोते भी हैं एंड बहुत सारी चीज़ों की वजह से आप परेशान रहते हैं, आपको फियर रहता है, एंजाइटी रहता है, स्ट्रेस रहती है, इस तरीके की चीज़ें रहती हैं। तो 9 ऑफ सोर्ड्स आपको यही दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में ये फेज चल रहा है, तो ये कुंडलिनी अवेकन का साइन एंड इस टाइम में आप बिल्कुल अकेले होते हैं एंड ये सारी चीज़ें आपको स्वयं को ही फेस करनी होती है, आप किसी को बता भी नहीं सकते हो कि आपके साथ क्या चीज़ें घटित हो रही हैं, ठीक है। तो 9 ऑफ सोर्ड्स यही दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में ये जो साइंस दिख रहे हैं तो ये आपकी कुंडलिनी अवेकन के साइंस है, ठीक है। एंड जैसा कि मैंने बताया आप स्पिरिचुअल जर्नी में जस्ट लाइक अ ट्विन फ्लेम जर्नी, तो ये जर्नी आपको आपके रियल सेल्फ तक पहुँचाने का कार्य करना शुरू कर चुकी है, ठीक है। एंड आपको बहुत सारा अकेलापन भी मिल रहा है, लोग आपको छोड़ रहे हैं। 9 ऑफ वैंड्स भी ये दिखा रहा है कि आपको लोग बिल्कुल अकेला छोड़ रहे हैं, ठीक है। एंड आपको बिल्कुल पूरी तरीके से किसी तरीके की हेल्प, मदद या आपको किसी भी तरीके से मतलब एक वैल्यू देना, उस तरह की चीज़ें नहीं दी जा रही, आपको बिल्कुल एक तरफ साइड कर दिया जा रहा है, बिल्कुल कि आपको पता चले कि आप बिल्कुल अकेले हैं, कोई भी हेल्प करने वाला आपकी नहीं है। यानी कि इस 3D में आपके लिए कोई भी हेल्पफुल नहीं है, कोई भी आपका मददगार नहीं है, आपका मदद करने के लिए आप स्वयं हैं या फिर डिवाइन है। तो जब आप बिल्कुल अकेले होते हैं, एकांत में होते हैं, तो आप डिवाइन से कनेक्ट होते हैं एंड जब डिवाइन से कनेक्ट होते हैं तो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में शुरू हो जाती हैं, यानी कि आपको आपकी सक्सेस तक पहुंचाने का कार्य शुरू हो जाता है। एंड ये इतना इजी नहीं होता जैसा मैंने बताया, इसमें टाइम लगता है, महीनों सालों लग जाते हैं अवेकनिंग होने में, कुंडलिनी अवेकन होने में, ठीक है। एंड यहाँ पे 10 ऑफ वैंड्स आया है जो बहुत ज़्यादा बर्डन्स को दिखा रहा है आपकी लाइफ में, कि मे बी इस टाइम आपकी लाइफ में बहुत सारा बर्डन हो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो, ठीक है, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो आपकी लाइफ में, ठीक है। हार्ड वर्क भी बहुत ज़्यादा आपको करना पड़ रहा हो, साथ ही साथ ये प्रोसेस भी आपकी लाइफ में चल रहा है जिसकी वजह से आप बिल्कुल जैसे कहते हैं टूट कर बिखरने वाली चीज़ हो रही है एकदम से। एंड आपकी फैमिली का भी आपके साथ कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है इस टाइम में,
यानी कि आपको आपकी फैमिली से भी पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट कर दिया गया। यानी कि आप फैमिली के साथ रहते हैं लेकिन आपका जो इमोशन टच होता है ना, इमोशन लेवल होता है या कनेक्शन होता है, वो पूरी तरीके से ब्रेक करवा दिया जाता है डिवाइन की तरफ से इस टाइम में, जब भी आपके साथ ये सारी प्रक्रियाएं चलती हैं। ठीक है, तो उस टाइम में आपको बिल्कुल अकेला किया जाता है, इमोशनली सपोर्ट नहीं मिलता आपको कोई भी, एंड कोई भी किसी की हेल्प नहीं मिलती, किसी की मदद नहीं मिलती। हर कोई आपको बिल्कुल अकेला करता है, आपको इग्नोर करता है, आपकी इंसल्ट करता है, आपकी डिसरिस्पेक्ट करता है। ठीक है, तो वो चाहे आपकी फैमिली का हो चाहे बाहर का हो, सिचुएशन एक जैसी ही होती। यानी कि हर हाल में बिल्कुल आपको क्या करना, अकेला करना होता है। ठीक है, यहाँ पे 10-10 की एनर्जी भी दिख रही है, यानी 10 ऑफ वैंड्स साथ ही साथ 10 ऑफ कप्स। तो 10-10 की एनर्जी यानी कि आपकी लाइफ से मुश्किलों का या जो प्रॉब्लम्स है या फिर जो चीज़ें आपके लिए सर्विंग नहीं, अच्छी नहीं है, या फिर जो भी चीज़ें छुपे हुए रूप में आपके लिए नुकसानदायक हैं। यानी कि यहाँ पे द मून दिखा रहा है कि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में हिडन रूप से चल रही हों, बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें चल रही हों, नेगेटिव लोग हों, तो उन लोगों के साथ आपका क्या हो, कंप्लीशन करवाया जाए। यानी 10-10 आने का मतलब है एक कंप्लीट फॉर्म चक्र, यानी कि एक कंप्लीट किया जाए इस फेज़ को, एंड आपकी लाइफ से उस चीज़ की क्लींजिंग करवाई जाए। यानी कि कोई भी फेज़ है जो एक लंबे टाइम तक आप जिसमें सफ़र कर रहे हैं जिसकी वजह से, एंड उसकी वजह से आपको जो चीज़ें टीच करवानी है, लर्न करवानी है, वो करवाई जाए, देन उसकी क्लींजिंग करवाया जाए आपकी लाइफ से, एंड उस चीज़ को बिल्कुल हटा कर रखा जाए, एंड आपको बिल्कुल हील किया जाए, एंड ताकि आपकी लाइफ में उस तरीके का फेज़ दोबारा ना बने। तो द मून का यहाँ पे आने का मतलब है कि आपकी लाइफ में कुछ जो हिडन चीज़ें हैं जो बैकग्राउंड में चल रही होती हैं, वो लोग हो सकते हैं, कोई परिस्थिति हो सकती है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो नेगेटिव है वो भी आपके सामने आपको दिखने वाली है। एंड साथ ही साथ उसके कंप्लीशन का भी मैसेज आ गया है कि कंप्लीशन भी उस चीज़ का आपकी लाइफ में होगा। ठीक है, तो ये है सारा फेज़ जो आपकी लाइफ में तैयार है, आपको इसको क्रॉस करके ही जाना पड़ेगा। यानी कि आपको यहाँ से निकलना पड़ेगा, तभी आपकी जो अवेकनिंग है पूरी तरीके से बैलेंस फॉर्म में आएगी। ये सारी चीज़ें जितने भी बर्डन्स है, जितने भी प्रॉब्लम्स है आपके लिए, जो अकेलापन तैयार किया गया, एंजाइटी, स्ट्रेस, फियर, ट्रॉमा या एनी काइंड ऑफ नेगेटिविटी जो आपकी लाइफ में आ रही है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको आपकी अबंडेंस तक पहुंचाने के लिए है, आपको एक बैलेंस फॉर्म में लाने के लिए। एंड जो भी सिचुएशंस आती हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, वहाँ से आपको कुछ ना कुछ लर्न करवाया जाएगा, टीच करवाया जाएगा, जिसको सीखते हुए आप अपनी ग्रोथ करते हुए, एक्सपीरियंस्ड होते हुए आप अपनी व्हील ऑफ फॉर्चून तक पहुँचोगे। देन उसके बाद आपकी लाइफ में सक्सेस शुरू हो जाएंगी। ठीक है, बहुत सारी प्रोग्रेस, ग्रोथ शुरू हो जाएगी, आपको पब्लिक रिकॉग्निशंस मिलेगा, लोगों के बीच में आपका नाम प्रसिद्धि होगी, क्योंकि आप एक डिवाइन बीइंग हैं। ठीक है, एंड आपकी कुंडलिनी भी अवेकन होना शुरू हो गई है, तो आप ग्रोथ की ही तरफ बढ़ेंगे। यानी कि ग्रोथ यानी आपका जो प्रोस्पेक्टिव है लाइफ को लेकर, जैसा मैंने बताया, वो चेंज होने वाला है। साथ ही साथ आप अपनी लाइफ के उद्देश्यों के प्रति पूरी तरीके से चेंज होने वाले हैं कि आपका उद्देश्य क्या आपकी लाइफ के प्रति, यानी आप ग्रोथ की तरफ ही जा रहे हैं, ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। जस्ट लाइक योर कुंडलिनी की, आपकी कुंडलिनी आपके रूट चक्र से सीधा आपके कहाँ जाती है, सहस्त्रार चक्र की तरफ जाती है, ऊपर की तरफ। तो आप जैसे जैसे आपके चक्रस बैलेंस होते जाएंगे, हील्ड एंड बैलेंस होते जाएंगे, वैसे वैसे ही आप हर एरिया में बैलेंस होते जाएंगे एंड हील होते जाएंगे, एंड एक फॉर्म में आ जाएंगे। जैसे ही आपकी कुंडलिनी सहस्त्रार चक्र यानी क्राउन चक्र पे पहुंचेगी, तो आप बिल्कुल बैलेंस फॉर्म में आ जाएंगे। जिस चीज़ के लिए डिवाइन ये सारा चीज़ आपको ही साथ कर रहे हैं या आपके साथ करवा रहे हैं आपके द्वारा, तो आपको वहाँ तक पहुँचाना ही मेन पर्पज़ होता है डिवाइन का, एक बैलेंस फॉर्म में आपको लाना, एंड आपको बताना कि व्हाट इज़ योर सोल पर्पज़। ठीक है, तो आपका क्या कार्य है, डिवाइन ने जो आपके लिए तैयार करके रखा है, तो वो क्या कार्य है, आपको उसको समझाना उसकी तरफ, एंड उसके लिए पूरी तरीके से आपको तैयार करके वहाँ पहुँचाना। ठीक है, ताकि आपकी लाइफ में किसी प्रकार की ब्लॉकेज ना आए, डिफ़िकल्टीज ना आए, एंड आप साथ ही साथ आपकी लाइफ में हर प्रकार की अबंडेंस आए जो आप डिज़र्व करते हो। ओके, तो ये है डिवाइन का पर्पज़। एंड जिनकी भी कुंडलिनी अवेकन हो रही है उनके लिए मैसेज है कि उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, जो भी टाइम है उसे एक्सेप्ट करें, उसको क्लींस करें, हील करें, एंड ज़्यादा पैनिक ना हो, ज़्यादा परेशान ना हो। ठीक है, ये फेज़ आता ही आता है, जो भी स्पिरिचुअल्स बीइंग है, ठीक है, किसी जर्नीस में है, उनकी लाइफ में ये फेज़ आता ही आता है। इन डिफ़िकल्टीज से उनको निकलना ही पड़ता है, क्योंकि लर्निंग इज़ मस्ट।
इन दिस जर्नीस। ओके, तो बहुत ज़रूरी होता है आपको सीखना, जो भी डिवाइन आपको सिखाना चाहते हैं, इन जो प्रोसेस है, जो भी प्रक्रिया उसके माध्यम से जो भी चीज़ें सिखाना चाहते हैं वो सीखना बेहद ज़रूरी है आपकी जर्नी के लिए, आपके सोल पर्पस के लिए एंड आपकी लाइफ की ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो बिल्कुल घबराए नहीं। अगर प्रॉब्लम हो बहुत ज़्यादा तो डिवाइन आपके साथ है, आपके साथ सपोर्ट में आपके भगवान ईश्वर जिनको भी आप मानते हैं तो वो आपके साथ हैं। हमेशा प्रार्थना करते रहें, ग्रैटिट्यूड पे करते रहें एंड सर्विंग वर्क करते हुए चलें तो आपकी लाइफ और भी ईजी होती जाएगी धीरे धीरे। एंड जैसे जैसे आप इसमें से आगे बढ़ते जाएंगे तो ये चीज़ें ज़्यादा आप पर असर नहीं डालेंगी। धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेंगे ना तो ये कोई भी प्रॉब्लम आपके ऊपर ज़्यादा देर तक असर नहीं डाल पाएगी। आप देख लीजिएगा टाइम कि आप पास्ट में आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती थी तो आप कितनी टाइम तक उस प्रॉब्लम की वजह से परेशान रहते थे। ठीक है, एंड राइट नाउ जब आप बैलेंस हो जाएंगे तो आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई उसका टाइमिंग देखिएगा कितना होगा, बहुत लेस मात्रा में, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट्स, 2 मिनट्स, 10 मिनट या 10 सेकेंड्स भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन पास्ट में जिन प्रॉब्लम्स की वजह से आप 1 दिन 2 दिन महीनों तक परेशान रहते थे वो चीज़ क्या चीज़ हो जाएगी, जब आप बैलेंस फॉर्म में आओगे तो वो ज़्यादा आप पे असर नहीं करेगी। जैसा मैंने बताया 5 मिनट, 10 मिनट, 10 सेकेंड, 2 सेकेंड, इस तरीके की फॉर्म में आप आ जाओगे। ठीक है, तो ये है मैसेज आप लोगों के लिए आज का, जिनकी भी कुंडलिनी अवेकन हो रही है। ठीक है, तो ये आपको आपकी ग्रोथ तक, आपकी अबंडेंस तक पहुंचा रही है एंड साथ ही साथ 4 ऑफ वैंड्स ये बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में आप देखिए इस जर्नीस में है तो ये जर्नी आपको बहुत सारे अबंडेंस आपकी लाइफ में देगी ही देगी। ठीक है, जब आप अपने ऊपर वर्क करेंगे, इनर ग्रोथ करेंगे, इनर हीलिंग करेंगे, आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, आपको करना ही पड़ेगा। आप चाहे इसको बहुत फास्ट करें या फिर स्लो करें, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू, लेकिन आपको करना ही पड़ेगा, तभी आप आगे ग्रोथ में जाते हैं। नहीं तो आप एक लंबे टाइम तक एक ही प्रोसेस में, एक ही प्रक्रिया में फंसे रहेंगे एंड वहीं पर बहुत लंबे टाइम तक परेशान भी रहेंगे। तो जितनी जल्दी आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं उतनी जल्दी ही आप आगे भी बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे 11-11 देखा मैंने। ठीक है, तो कन्फर्म साइन दैट इज़ यू आर इन ट्विन फ्लेम जर्नी। ओके, एंड ये जर्नी आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाती है। जस्ट इसके लिए आप लोगों के लिए मैसेज है एंड ये बहुत ज़्यादा लंबा जाएगा। ओके, तो देखते हैं 1-2 एंजल्स मैसेजेस आप लोगों के लिए क्या आ रहे हैं। तो एंजल्स मैसेज निकालने सबसे फर्स्ट आया जैस्मिन, तो आपका फेवरेट फ्लावर हो सकता है या फ्रेगरेंस हो सकती है, जो परफ्यूम आप पसंद करते हो तो उसका वो जैस्मिन का हो सकता है, यानी जैस्मिन फ्लावर का, या फिर जैस्मिन आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो। यू, ठीक है, यू से आपका नाम भी हो सकता है। फिर यू के बाद स्टार आया है तो आपको स्टार बता रहे हैं डिवाइन, यानी कि आप स्टार की फॉर्म में जाने वाले हैं। यू आर अ स्टार। ठीक है, उसके बाद आया है स्माइल मोर वरी लेस, तो मुस्कुराइए ज़्यादा एंड चिंताएं कम कीजिए, सरेंडर कर दीजिए डिवाइन के आगे। ठीक है, हर चीज़ को ट्रीट इज डे लाइक अ गिफ्ट, तो हर दिन को एक तोहफे की तरह समझें तो आपकी लाइफ और इजी हो जाएगी। पावर, नेक्स्ट है पावर, तो आप अपनी पावर में आने वाले हैं। पावर में जाने से पहले आपकी लाइफ की पूरी तरीके से क्लिनजिंग हो रही है एंड हीलिंग हो रही है, उसके साथ आप अपनी पावर को पूरी तरीके से इंजॉय नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपको डिवाइन पूरी तरीके से बैलेंस फॉर्म में ला रहे हैं ताकि आप अपनी पावर को, अपनी अबंडेंस को, अपनी खुशियों को पूरी तरीके से इंजॉय कर सकें। एंड जब ये चीज़ें आपको मिलती हैं एज लाइक अ ब्लेसिंग्स, डिवाइन की बहुत बड़ी कृपा होती है आपके ऊपर, जो एक बैलेंस फॉर्म में ये सारी चीज़ें आपको देते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। होप सो यू लाइक दैट एंड चीज़ों को अच्छे से समझेंगे आप लोग। एंड टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, बाय, हैव a nice time and keep smiling all of you. Take care.